Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said, and today is lecture number 10 of our pharmacognosy. And in this lecture, we will discuss about alkalides. अल्कलाइड्स में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर अल्कलाइड्स, अल्कलाइड्स होते क्या हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड्स, देन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइड्स, एंड देन the main drugs that are involved in alkalides. So coming toward alkalides, जिनमें हमारे पास क्या होता है बच्चे, कैफ़ीन होता है, निकोटीन होता है, कोडीन होता है, मॉर्फिन होता है. तो ये सब चीज़ें किस में पाई जाती हैं? अल्कलाइड्स में पाई जाती हैं. बिफोर मूविंग टुवर्ड अल्कलाइड्स आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कि हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं. हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं रिंग्स विद मोर देन वन हीट्रो एटम. देखें ये NH ग्रुप लगा है, यहाँ पे N है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे NH है, यहाँ पे सल्फ़र भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है. तो क्या ये एक एटम है? ये बिल्कुल भी एक एटम नहीं है. ये क्या है? हीट्रो एटम्स हैं. हीट्रो का मतलब होता है वेरिएबल, डिफरेंट, और होमो का मतलब होता है सेम. तो क्या ये सारे एटम्स एक जो रिंग में वो सेम है? नो, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. जिस तरह ये देखें, हम इमिडाज़ोल में देख लें तो इमिडाज़ोल में NH और N ग्रुप है, ये यहाँ पे इसके डबल बॉन्ड्स हैं, तो इनका स्ट्रक्चर जो है दैट्स क्वाइट डिफरेंट. इसमें दो जो हैं वो हीट्रो एटम्स अटैच्ड हैं. और इसी तरह हम H1 ऑक्साजीन को देख लें अगर, तो इसमें ऑक्सीजन भी है और NH ग्रुप भी है. इसकी कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 पे दो डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं. तो दीज आर नोन एज हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिनके रिंग्स में मोर देन वन हीट्रो एटम होते हैं. होमो नहीं होते बच्चे, हीट्रो होते हैं, डिफरेंट. कमिंग टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ अल्कलाइड्स. अल्कलाइड्स मीन alkali like substances. What are alkali-like substances? The substances which have pH greater than 7 are basic nitrogenous compounds. Basic का मतलब क्या होता है? वही होता है बच्चे, जैसे एसिड और बेस है, और बेस वो होता है जिसका pH greater than 7 हो. तो क्या है? ये एक alkali-like basic nitrogenous compounds हैं, जिनका ओरिजिन या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है. और इनके बहुत इम्पॉर्टेंट, मार्क्ड का मतलब होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जाने पहचाने फिजियोलॉजिकल एक्शन है. फिजियोलॉजिकली एक्टिव वो चीज़ होती है जो ह्यूमन की बॉडी में जाके कोई ना कोई इफ़ेक्ट शो करे. द नाइट्रोजन इज़ यूजली कंटेन्ड इन द हीट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम एंड इज़ मेनली डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड्स. इसकी जो नाइट्रोजन होती है जो इसके हीट्रोसाइक्लिक रिंग में पाई जाती है, वो बच्चे क्या किससे मिलती है? हमें अमीनो एसिड से मिलती है. ये एक एग्जांपल देख लें आप अल्कलाइड्स की, निकोटीन. इसमें ये जो हीट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये देखें यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड है, बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड. तो इस बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड से आप अल्कलाइड्स को जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्यों? एक तो ये कि ये हीट्रोसाइक्लिक होते हैं, और दूसरा इनके अंदर बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है. इनका ओरिजिन कुड इधर बी प्लांट और एनिमल. और इसकी डेफिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? इसकी डेफिनेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिव हैं मैन और एनिमल में, और हीट्रोसाइक्लिक हैं, और मेनली ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड्स हैं. मैं एक दफ़ा फिर डेफिनेशन जो है इसकी रिपीट करती हूँ, आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखें. अल्कलाइड्स विच मीन्स alkali like substances are basic nitrogenous compounds of plant or animal origin and generally possess a marked physiological action on man or animals. The nitrogen is usually contained in a heterocyclic ring system and is mainly derived from amino acids. बच्चे, अल्कलाइड्स का मतलब होता है alkali like, मतलब pH कितनी होगी? ग्रेटर देन 7 होगी, और बेसिक इन नेचर. अब हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स को, अल्कलाइड्स को हम इनको क्लासीफाई कैसे करते हैं. इनको हम क्लासीफाई करते हैं ट्रू अल्कलाइड्स में, प्रोटो अल्कलाइड्स में और सूडो अल्कलाइड्स में. ट्रू अल्कलाइड्स जो हैं बच्चे आर बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स.
उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होंगी, एक तो वो बेसिक होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और उनका ओरिजिन प्लांट होगा। इनकी डेफिनेशन सेम वैसी होगी जैसे हमने अल्कलाइड्स। ट्रू अल्कलाइड्स का मतलब फिर क्या होगा कि इनमें वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी जो अल्कलाइड्स में पाई जाती हैं। देन कम्स अल्कलाइडल अमीन्स और प्रोटो अल्कलाइड्स। इसमें क्या आएगा बच्चे, प्रोटो अल्कलाइड्स आर बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड जिनका ओरिजिन जो है वो प्लांट होता है और इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है द नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग। अब अगर हम ट्रू अल्कलाइड्स में देखें तो द नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द रिंग, और अल्कलाइडल अमीन्स और प्रोटो अल्कलाइड्स में नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग। और इसकी एग्जांपल में क्या आता है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है एफेड्रीन। क्या है एग्जांपल अल्कलाइडल अमीन्स और प्रोटो अल्कलाइड्स की? एफेड्रीन। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एफेड्रीन का। तो इसमें नाइट्रोजन एटम कहाँ है? आउटसाइड द रिंग। दिस इज द रिंग एंड वेयर इज नाइट्रोजन एटम? इट इज आउटसाइड द रिंग। वाइल ऑन द अदर हैंड in nicotine which is a true alkalide the nitrogen atom is inside the ring। बाकी डेफिनेशन अल्कलाइड्स की और ट्रू अल्कलाइड्स की सेम है, लाइक द ट्रू अल्कलाइड्स एंड द प्रोटो अल्कलाइड्स। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एफेड्रीन में एंड निकोटीन में। क्यों? क्योंकि निकोटीन में जो नाइट्रोजन है वो निकोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट इनसाइड द रिंग, वाइल ऑन द अदर हैंड इन एफेड्रीन the nitrogen atom is present outside the ring। then comes इनकी एग्जाम्पल, इसकी और एग्जाम्पल ट्रू अल्कलाइड्स की क्या है? एट्रोपीन है, और प्रोटो अल्कलाइड्स में एफेड्रीन है। सूडो अल्कलाइड्स में बच्चे, सूडो अल्कलाइड्स क्या होते हैं? बेसिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, प्लांट ओरिजिन होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। बच्चे अब देखें, ये 3-4 जो डेफिनेशंस हमने देखी हैं उनमें कुछ चीज़ें सेम हैं। क्या चीज़ें सेम हैं? एक तो ये कि ये अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं, दूसरा ये कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तीसरा ये कि इनकी प्लांट ओरिजिन होता है, चौथा ये कि दे आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। अब जो सूडो अल्कलाइड्स हैं इनमें सब कुछ सेम है सिवाय इस चीज़ के कि दे आर नॉट ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलते हैं? ये अमीनो एसिड से ड्राइव नहीं होते, जबकि बाकी टाइप ऑफ अल्कलाइड्स अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं। इसके अलावा ट्रू अल्कलाइड्स और अल्कलाइडल अमीन्स में एक बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? दैट इज़ द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इन द रिंग। नाइट्रोजन की रिंग में क्या पोजीशन है वो देखें कि ट्रू अल्कलाइड्स में जो है नाइट्रोजन इनसाइड द रिंग होती है, वाइल ऑन द अदर हैंड अल्कलाइडल अमीन्स या प्रोटो अल्कलाइड्स जिसकी एग्जांपल एफेड्रीन है उसमें नाइट्रोजन आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट होती है। हम ये देखते हैं कि एफेड्रीन जो है वो यूज़ किस लिए होती है बच्चे। एक तो ये कि इसकी डोजेज फॉर्म क्या है, या ये लिक्विड या ये पिल गोली की शक्ल में होती है या एरोसोलाइज्ड स्प्रे। कभी आपने एस्थमेटिक पेशेंट को वो स्प्रे करते हुए देखा हो तो ये एरोसोलाइज्ड स्प्रे वही होता है। इसकी कंपोजिशन में क्या होता है? स्टिमुलेंट मेडिकेशन होती है। एफिड्रा एक प्लांट है एफिड्रा सेनेका, उससे ये बच्चे एक्सट्रैक्ट होता है। और इसकी यूजेस क्या हैं? प्रिवेंट्स लो ब्लड प्रेशर। स्टिमुलेंट है ना, तो स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है एक्टिविटी को। तो एफिड्रीन की यूजेस क्या हैं? प्रिवेंट लो ब्लड प्रेशर, ब्रोंकोडाइलेटर, डायलेट कर देता है बच्चे लंग की कैपिलरीज़ को। फिर अगर हमारी लंग की कैपिलरीज़ डायलेट हो जाएं तो उससे हमें क्या फ़ायदा है? उससे हमें ये फ़ायदा है कि हमें सांस लेने में आसानी होती है, हमारे लंग्स जो हैं वो फुली फिल हो जाते हैं ऑक्सीजन से, एंड देन अपना फंक्शन वो सही से परफॉर्म करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स मोशन सिकनेस, वेट लॉस। मोशन सिकनेस क्या होती है कि आपको चक्कर आ रहे हों बहुत ज़्यादा, और वेट लॉस वज़न में कमी। तो ये हमारे पास बच्चे प्रोफाइल थी किसकी? एफेड्रीन की। देन कम्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चे हम। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो अल्कलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। बच्चे अल्कलाइड्स आपको पता है कि बेसिक इन नेचर है, तो जब ये वाटर में हम इनको डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या बना देते हैं? सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, और सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट कॉल्चिसिन एंड कैफीन। अब ये सब के सब अल्कलाइड्स जो हैं बच्चे पानी में सॉल्युबल होते हैं
सिवाय किसके, कोल्चिसिन के एंड कैफीन के, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जब हम इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से सॉल्वेंट्स होते हैं, कार्बन बेस्ड सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। क्रिस्टलाइन होते हैं बच्चे जिनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, और वाइट बट सम आर कलर्ड। अब यूजली अल्कलाइड्स का कलर क्या होता है, वाइट इन कलर होता है। आई रिपीट, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, then comes they are insoluble or sparingly soluble in water, but when dissolved in water they form salts. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो वाले सॉल्वेंट्स जो कार्बन बेस्ड होते हैं उनमें ये अल्कलाइड सॉल्युबल होते हैं, इनका वाइट कलर होता है। और वाइट कलर के अलावा क्या है कि जी ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन वो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चे जिनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होती है जिनमें एटम्स की। देन कम्स क्लासिफिकेशन of alkalides based on the ring structure or nucleus of chief alkylidal group in the plant group, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे हुई है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इनसाइड द रिंग, क्या हम देखेंगे वो वाले सब्सटेंसेस देखेंगे जिनमें नाइट्रोजन इनसाइड द रिंग होगी। कैसे सब्सटेंसेस, इस तरह के सब्सटेंसेस। यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रोजन कहाँ है, इनसाइड द रिंग है। तो वो कौन कौन सी टाइप ऑफ अल्कलाइड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन इनसाइड द रिंग है बच्चे। इसमें हमारे पास आते हैं पायरीडीन, पिप्रिडीन अल्कलाइड्स, जिनकी एग्जांपल क्या है, इनकी एग्जांपल है निकोटीन। और निकोटीन का ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। निकोटीन का एक दफ़ा फिर देख लें कि इसमें नाइट्रोजन एटम कहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें नाइट्रोजन एटम बच्चे प्रेजेंट है इनसाइड द रिंग। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये किसकी बेसिस पे है। ये जो है नाइट्रोजन की रिंग में पोजीशनिंग की बेस पर है। सिर्फ दो ऐसी चीज़ अल्कलाइड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन जो है वो रिंग से बाहर पाई जाती है। एक तो हम पढ़ चुके हैं एफिड्रीन, और दूसरा जो है वो हमारे पास है बच्चे कॉल्शियम। देन कम्स ट्रोपेन अल्कलाइड्स। ट्रोपेन अल्कलाइड्स में बच्चे आता है बेलाडोना, स्ट्रामोनियम एंड हायोसाइमस। बेलाडोना, स्ट्रामोनियम एंड हायोसाइमस। अब बेलाडोना क्या है बच्चे, इसको मकाऊ कहते हैं। ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग और फ्रूटी टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। ये क्लास में हम बड़ी डिटेल में बच्चे बेलाडोना, इसकी हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं बेलाडोना को। इसकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी है। इसके कंस्टिट्यूएंट्स है हायोसायामीन एंड एट्रोपिन। बच्चे इसके अलावा इसके यूजेस में आते हैं एंटीकोलिनर्जिक, मिड्रियाटिक्स, एंटीहिस्टमैटिक्स, एंटी स्पैज्मोडिक एंड एंटी डायरियल। एंटी स्पैज्मोडिक क्या होते हैं बच्चे, टू रिलीव स्पैज्म ऑफ इनवॉलेटरी मसल्स। जिस तरह आप ये कह लें कि स्पैज्म होते हैं बच्चे, दौरे पड़ना या कोई मसल का अचानक से ट्विच हो जाना, ये स्पैज्म होते हैं। तो ये एज एंटी स्पैज्मोडिक, एंटी एस्थमेटिक, इसका मतलब क्या है कि ये एस्थमा के पेशेंट में यूज़ होता है। मिड्रियाटिक, जो प्यूपिल है उसको डायलेट कर देता है। एंटीकोलिनर्जिक वो वाली ड्रग्स होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के एक्शन के ऑपोजिट एक्ट करती हैं। देन कम्स इनकी ऑफिशियल प्रेपरेशंस कौन कौन सी हैं। बेलाडोना लिनीमेंट, बेलाडोना प्लास्टर, बेलाडोना ऑइंटमेंट, बेलाडोना टिंक्चर, बेलाडोना एक्सट्रैक्ट। अभी हम इसको इसलिए इधर मैंने आप लोगों को पिक्चर्स इसकी नहीं शो की बेलाडोना की, क्योंकि इसको हम बाद में दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो मैंने ज़रूरी समझा है कि इस ड्रग का यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा दिया जाए। देन कम्स ट्रोपेन अल्कलाइड्स में स्ट्रामोनियम एंड हायोसाइमस। स्ट्रामोनियम एंड हायोसाइमन, बच्चे स्ट्रामोनियम को धतूरा भी कहते हैं और हायोसाइमस जिसे हैनबिन कहते हैं कॉमनली। इसके फ्लावरिंग टॉप्स यूज़ होते हैं बच्चे। ये फैमिली इनकी भी सोलेनेसी है। ये तीन जो हैं ड्रग्स, इनकी फैमिली सोलेनेसी है। किन किन की, बेलाडोना की, स्ट्रामोनियम की और हायोसाइमिन की। और किसके अंडर लाई करते हैं, ट्रोपेन अल्कलाइड्स के अंडर। देन कम्स क्विनोलिन अल्कलाइड्स। क्विनोलिन अल्कलाइड्स में बच्चे आते हैं सिंकोना,
बार्क ऑफ सिनकोना, सब ने बहुत सुन रखा है इसके बारे में, और इसके बहुत ही जो है वो अमेजिंग मेडिसिनल यूजेस हैं सिनकोना के। इसको भी इंशाल्लाह हम जब डिटेल में ये इसकी ड्रग्स पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स आइसोक्विनोलिन अल्कलाइड्स। इसमें बच्चे आते हैं ओपियम, अफ्यून। ओपियम हम पढ़ चुके हैं। ओपियम में आपने वो देखे होंगे, उसका फ्लोरिंग टॉप्स देखे होंगे, उसके एक्सिडोइड्स, पॉपी जिसे कहते हैं, उसके कैप्सूल्स होते हैं पॉपी। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे इंशाल्लाह। और इसकी इंसिजन हम पढ़ चुके हैं कि इसमें से कैसे एक विस्कस सा लिक्विड निकलता है जब हम इसको, इसके कैप्सूल को में कट लगाते हैं, फिर उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। देन कम्स इंडोल अल्कलाइड्स। इंडोल अल्कलाइड्स में बच्चे आता है रिवॉल्फिया, और इसका नाम जो है वो है रिवॉल्फिया सरपेंटिना। ये सांप की तरह की होती है, एक बूटी। और बच्चे इसके जो है वो ये है कि ये एज ए सिडेटिव यूज़ होती है। सिडेटिव्स क्या होते हैं? जो सुकून आवर अद्वियात होती हैं। एज अ रिवॉल्फिया जो है वो एज अ सिडेटिव और हिप्नोटिक स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होती है। ब्लड प्रेशर भी कम करती है क्योंकि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ कर देती है। देन कम्स इमिडाज़ोल अल्कलाइड्स। इमिडाज़ोल अल्कलाइड्स में बच्चे हमारे पास आता है पिलोकार्पस, पिलोकार्पस जाबुरेंडी। देन कम्स स्टीरॉयडल अल्कलाइड्स। स्टीरॉयडल अल्कलाइड्स में हमारे पास आता है विरेट्रम। इसका पूरा नाम क्या है? विरेट्रम विराइड। प्यूरिन अल्कलाइड्स में हमारे पास आता है कैफ़ीन। और कैफ़ीन किस किस में पाई जाती है? कैफ़ीन पाई जाती है बच्चे कॉफ़ी में और टी में। ये कैफ़ीन जो है इसके आप लोगों ने कंप्लीट अपनी बुक पे जो है अपने रजिस्टर पे इसके नोट्स बनाने हैं, और फिर आप लोगों ने बताना है कि जी कैफ़ीन के क्या क्या यूजेस हैं, और ये इसकी डेली कितनी जो है वो डोज़ एक ह्यूमन बीइंग ले सकता है, कितनी सेफ़ डोज़ है। ये जो चाय कॉफ़ी लेने के कुछ लोग एडिक्ट होते हैं या उनको आदत होती है, ना पिएँ तो उनके सर में दर्द हो जाती है। एक तो आपने ये चीज़ अपने रजिस्टर में लिखनी है, और दूसरा आपने ये बताना है कि क्या चाय और कॉफ़ी की एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज़ एडिक्शन ये सेम है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आपने लिखनी है। और ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करूँगी, और इसके फिर हम इंशाल्लाह मार्क्स भी लगाएंगे आपकी इवैल्यूएशन में, असेसमेंट में। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे देती हूँ ये स्ट्रक्चर्स वगैरह का, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अल्कलाइड्स में हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक या दो डिफरेंट हीट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अल्कलाइड्स की डेफिनेशन में आपने कुछ चीज़ें याद रखती हैं कि इनका प्लांट या एनिमल ओरिजिन होता है, ड्राइव्ड होते हैं अमाइनो एसिड से, सिवाय सूडो अल्कलाइड्स के। सूडो के अल्कलाइड्स के अलावा बाकी सब अल्कलाइड्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं। उसके अलावा बेसिक इन नेचर होते हैं, अल्कली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। इनका कलर कैसा होता है? वाइट होता है। क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। इसकी तीन बेसिक टाइप्स हैं, ट्रू अल्कलाइड्स, प्रोटो अल्कलाइड्स और सूडो अल्कलाइड्स। जो ट्रू अल्कलाइड्स हैं बच्चे, उनकी डेफिनेशन तकरीबन सेम है किसके, जो कि अल्कलाइड्स हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो इनसाइड द रिंग होती है, वाइल ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास प्रोटो अल्कलाइड्स हैं उनमें नाइट्रोजन आउटसाइड द रिंग होती है। इसकी एग्जांपल में हमने एफिड्रीन और निकोटीन देखा था। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैंने इसको टॉपिक को इंटेंशनली थोड़ा शॉर्ट रखा है क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए न्यू थी, ये रिंग्स, ये स्ट्रक्चर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब आप लोग इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। ये निकोटीन और एफिड्रीन का बच्चे आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, और आपको क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर नाइट्रोजन इनसाइड द रिंग हो तो उसका क्या मतलब होता है, और आउटसाइड द रिंग हो तो वो कौन से टाइप ऑफ अल्कलाइड्स होंगे। बाकी अल्कलाइड्स गॉट अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, इनकी बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंशाल्लाह हम जब ड्रग्स पढ़ेंगे तो इसको हम साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन हो अगर आपका तो डू लेट मी नो, एंड
जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं अबाउट कैफ़ीन और उनकी एडिक्शन और उसका कंपैरिजन विद सब्सटेंस अब्यूज़, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। आप उसको सर्च करें या आप उसके लिए कोई बुक पढ़ लें, इसके बारे में आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसको आपने एक और चीज़ भी मेंशन करनी है कि अगर जो लोग कैफ़ीन लेने के आदी हों, लाइक जो चाय और कॉफ़ी पीने के आदी हों, अगर वो छोड़ दें उसको या वो ना पिएं तो उनको क्या विड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपके रजिस्टर पे कंप्लीट होनी चाहिए। टेक केयर बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।